बेटा, मैं जानता हूं कि तेरे घर में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। आवाजें ऊंची हो जाती हैं, चेहरे उदास हो जाते हैं और घर का माहौल भारी लगने लगता है। लेकिन बेटा, याद रख, घर तब नहीं टूटता जब बहस होती है। घर तब टूटता है जब लोग बात करना छोड़ देते हैं। आज मैं तुझे बताऊंगा कि घर में प्रेम कैसे वापस लाना है और बच्चों की खुशियों को कैसे संभाल कर रखना है। बेटा, घर की नाराजगी को प्यार में बदलना सीख। घर में बार बार बहस होती है। ये संदेश सुन, गुरुजी का हर परिवार के लिए संदेश। बेटा, घर को जीत कर नहीं, जोड़ कर रखा जाता है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसे घर की कहानी सुनाने आया हूं जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देता था, लेकिन अंदर छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा था। पति अपनी बात सही मानता था, पत्नी अपनी बात। बच्चे चुपचाप सब देखते थे और धीरे धीरे घर की हंसी कम होने लगी। एक दिन घर का छोटा बेटा स्कूल से आया। उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, मम्मी, जब आप और पापा नाराज होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इतना ही। लेकिन ये बात दोनों के दिल में उतर गई। उन्हें समझ आया कि घर की हर बात बच्चों तक पहुंचती है। बेटा, बच्चे केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारा व्यवहार भी सीखते हैं। उस दिन से उन्होंने एक छोटा नियम बनाया। कोई भी बात हो, गुस्से में फैसला नहीं करेंगे। अगर मन खराब है तो पहले शांत होंगे, फिर बात करेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब बहस होती भी तो सम्मान के साथ। अब कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। बच्चों की सेहत के लिए गुरुजी की सीख, गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, बच्चों को केवल अच्छा भोजन ही नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा माहौल भी चाहिए। जब घर में प्रेम होता है तो बच्चे ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, उन्हें बाहर खेलने दो, समय पर भोजन दो, पर्याप्त नींद लेने दो, मौसमी फल और घर का सादा भोजन दो। और सबसे जरूरी, उन्हें ये एहसास दो कि वे सुरक्षित और प्रिय हैं। गुरुजी का संदेश, गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, घर में कभी कभी मतभेद होना गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों को अहंकार के हवाले कर देना गलत है। कई बार एक कदम पीछे हटना हार नहीं होती, वो पूरे परिवार की जीत होती है। जहां प्रेम रहता है वहां समाधान जल्दी मिलते हैं। जहां सम्मान रहता है वहां रिश्ते लंबे चलते हैं। और जहां बच्चे मुस्कुराते हैं वहां घर सचमुच घर बनता है। आज की सीख, गुरुजी ब्लेसिंग्स। बहस से ज्यादा संवाद जरूरी है। बच्चों के सामने सम्मानजनक व्यवहार रखें, गुस्से में निर्णय ना लें, बच्चों को समय दें, परिवार के साथ भोजन और बातचीत करें, घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, तेरे घर में प्रेम बना रहे, तेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, तेरे परिवार में सम्मान बना रहे और तेरे घर का हर सदस्य एक दूसरे का सहारा बने। याद रख, घर की सबसे बड़ी दौलत प्रेम है और सबसे बड़ी सुरक्षा परिवार का साथ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग में आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जोर सारी संगत जी को जय गुरु जी, स्वामी आंटी जी, विपिन अंकल जी, उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 9 बज के
9:57 हो रहे हैं तो रात के। तो आज हम गंगा मैया से आज घर पहुँचे 7:30 7 बजे संगत जी 7 बजे घर में पहुँचे। तो मेरा गुरु महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गंगा मैया का बहुत पावन दिन था कल, मेरे गुरु महाराज का दिन भी था। और क्या बोलूँ संगत जी, बहुत बहुत। और संगत जी हरिद्वार गए थे हम, बहुत इतनी भीड़ थी, इतना रश संगत जी, इतनी संगत थी। मैया ने सबको बुलाया था संगत जी। और मैं भी अपने आप को इतना ब्लेस्ड समझती। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला बच्ची तैयार हो जा। संगत जी ने सत्संग शेयर किया, मैंने थोड़ा किया था। तो उस वक्त हम स्नान करने जा रहे थे। तो मेरे गुरु जी आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करूँ, अपने गंगा मैया का शुक्राना करूँ संगत जी। मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना है गंगा मैया के लिए संगत जी। मैं जब पूजा करती हूँ ना, अब नीचे मंदिर में मैया के आगे जब जो जलाती हूँ, तो मैं गंगा मैया के गंगा जल से ही वो स्नान कराती हूँ, मतलब थोड़ा सारा से छिड़कती हूँ। और घर में भी सारा छिड़कती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ संगत जी। मैंने कोई 2-3 दिन हुए थे अभी सारा गंगा जल ख़त्म होने वाला था संगत जी। हम प्रयागराज गए थे, उधर से बुलाया था, पहला का भी पड़ा है और मेरे भाई ने भी दिया था, वो भी पड़ा। तो मैं वो ऐसे बोल रही कि गंगा मैया अब गंगा जल भी ख़त्म होने वाला, मैं अब किससे मांगूंगी, कहाँ से लाऊंगी। तो संगत जी मेरे आगे मैया का, मेरे गुरु महाराज मैया का कमाल देखो संगत जी। मेरे गुरु महाराज ने तो पहले मुझे मैसेज कर दिया था, बोला था कि बच्ची तू तैयारी कर ले ट्रिप की। तो संगत जी मैं बोल रही थी, मेरे संगत जी मेरे माउथ में बहुत दर्द था, दाढ़ की वजह से, और पाँव में बहुत दर्द था, ऐसे परेशानी चल रही थी। तो मैं बोलूँ कहाँ मुझे बुलाएंगे, कहाँ मैं जाऊँगी, तेरी परेशानी। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे मैसेज कर दिया था संगत जी। तो मैं ऐसे अब गुरु महाराज को बोल रही हूँ, फिर मैं बोलने लगी अगर मेरे गुरु महाराज मुझे बोल रहे तो पक्का होगा। तो संगत जी वही हुआ जो मेरे गुरु महाराज की इच्छा हुई थी संगत जी। गुरु महाराज ने बोला तू बहुत इंजॉय करेगी और तुझे मैं बहुत चमत्कार दिखाऊंगा संगत जी। बहुत चमत्कार कराए मेरे गुरु महाराज ने, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। जो मेरी बातें मेरे मन में चल रही थी, मैं गुरु महाराज के साथ, माता रानी के साथ बातें करती, वही मेरे गुरु महाराज ने करवाया संगत जी। और मैं बाकी थोड़ा बहुत लंबा सत्संग जो मैं बाद में शेयर करूँगी, पर जे आज जो सत्संग है ना संगत जी, ये अपनी मैया के बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी मैया का, मेरी मैया गंगा मैया का, अपनी माता रानी का, अपने गुरु महाराज का। इनके आगे मैं बोल रही थी, पूजा कर रही थी, तो ऐसे बोल रही थी गंगा मैया गंगा जल तो ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगी। आगे देखो मेरी मैया ने बोला बच्ची तो खुद आएगी संगत जी। मुझे जब माता रानी ने बुलाया तो मुझे जब बात समझ, जब मैं जे माता रानी को बोल रही थी उस वक्त तो मेरे दिल में ये बात थी नहीं। जब संगत जी ये बुलावा आया तो मैं समझ गई मेरी मैया ने मुझे बुलाया है। तो संगत जी देखो परमात्मा सुनते हैं संगत जी, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं संगत जी। कब अपने माता रानी से बातें करें, अपने गुरु महाराज से, अपने कान्हा से, अपने मंदिर में बात कर रही हूँ कि जल प्रसाद ख़त्म हो गया है, गंगा जल ख़त्म हो गया माता रानी, तो मैं किससे अब मांगूंगी, मैं ऐसे बोल रही संगत जी। तो आगे मैया ने आगे प्लान बना के रखा था, मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहले बोल दिया था और मैया ने बोला बच्ची तू खुद आएगी। तो संगत जी ऐसे जल तो मेरे जो अंकल जी होते हैं, बच्चे गए होते हैं, वही भरते हैं। तो इस बार मैया ने संगत जी मेरे से जल भरवाया, मैं खुद गई गंगा जल में जब स्नान कर रही थी। अंकल जी बाहर आ गए थे तो बच्चियाँ भी थी मेरे साथ, तो मैं बहुत आगे चल गई थी। अंकल जी डांट रहे थे कि इतना आगे नहीं जाना, बेटी बोलने लगी आंटी उधर से रखने की जगह नहीं थी संगत जी। तो मेरी मैया ने बहुत प्यारे दर्शन कराए, मेरे गुरु जी साक्षात साथ गए थे संगत जी। मैं गुरु महाराज का स्वरूप लेके गई थी, गाड़ी में लगाती मैं जब जाती हूँ अपने गुरु महाराज को ट्रिप जब बोलते हैं मेरे गुरु जी, तो मेरा गुरु महाराज मेरे साथ चलते हैं संगत जी। इंजन नंबर तो साथ चल रहे थे। जब मैं संगत जी घर में आई तो मेरे गुरु जी की गाड़ी मेरी 77 था और नंबर भी था संगत जी, और गुरु जी लिखा था संगत जी। देखो हमारे गुरु जी कितना चमत्कार, और रास्ते में बहुत चमत्कार किए संगत जी।
और फिर देखो मेरी गंगा मैया का बहुत शुक्राना, मेरी मैया का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे बुलाया और बोला बेटी तू खुद लेके जा गंगा जल। संगत जी मैंने खुद उससे गंगा जल भरा और खुद घर में लेके आई। संगत जी सारा अच्छा रास्ता सारा अच्छा है। और मेरे गुरु महाराज साक्षात की मेरे रिश्ते रिलेटिव उनके रूप में आए। संगत जी पूरी फैमिली आई, शिव पार्वती गणेश हमारे तो घर में थे, उनका बच्चा घर में था, बच्ची आई थी सुंदरी माता रानी भगवान साक्षात हमारे घर में। जय बाद में सुनाऊंगी। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है जय भी। और संगत जब हम घर में पहुँचे तो हमारे घर के पास जब हम गाड़ी लगाने लगे तो हमने गाड़ी लगाई, बच्चों को बुलाया कि स्कूटी पर ले जाए। तो संगत जी वो आया लेने, तो उधर ही माता रानी का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो संगत जी उधर हम भंडारा वगैरह भी करते हैं। माँ लक्ष्मी का, सत्यनारायण विष्णु और माँ सरस्वती का, माँ दुर्गा का और गणेश भगवान जी का मंदिर है। संगत जी नीचे जहाँ फिर हम जाते वक्त उधर माथा टेका था। मेरी बच्ची जब हम उतरी अभी जाते वक्त अब मेरी बच्ची बोली मैंने माथा टेकना, वो भी टेकने की, फिर मैं भी गई और मेरी दूसरी बच्ची भी गई। तो फिर हमने आशीर्वाद लिया माता रानी का, तो हम चले गए। संगत जी जब हम आए तो बच्ची उतरी तो पहले माता रानी का शुक्राने करने गए। तो मैंने बोला ये गई है तो मैं भी जाती हूँ। बोलते पहले सीधे घर में जाना, मैंने अपनी मैया के घर गई। तो संगत जी फिर मैंने उधर बात छत कर उधर माथा टेका। और जो पंडित बैठे थे तो मैं उनको बोल रही थी कि हम माता रानी का माथा टेक के गए। तो माता रानी ने बहुत अच्छा ट्रिप करा, बहुत अच्छे दर्शन करवाए, बहुत अच्छा हमारा एंजॉय कराया। और बोलते बहुत पंडित भी बोले, मैंने बोला बहुत रश था। वो पंडित भी बोलने लगे बहुत ही रश था इस बार, तो बहुत ही रश था। जो भी संगत सुन रहे होंगे जो गए होंगे उनको पता होगा। संगत जी इतना रश मैंने बहुत बार गई हूँ मैं भी, इतना रश मैंने कभी भी नहीं देखा। तो देखो मेरे परमात्मा साक्षात सब परमात्मा आए थे, विराजमान थे, उनमें हमें भी शामिल किया। मेरे गुरु महाराज मेरी माता रानी आपका तहे दिल से शुक्राना, आपने हमें बुलाया, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत भाग्यशाली होता है जो उधर पहुंचता जाता है। हम मैंने बोला मैया सब हंसते हंसते आए इधर आपके दर्शन करने के लिए। संगत जब हम घर में उधर पहुँचे माथा टेकने गई मैं मैया के अंदर। उधर जब हम जाते वक्त माथा टेका था तभी फिर हम आते वक्त बच्ची भी गई तो मैं माथा टेक ले, बच्चा सामान निकालने लगा बेटा। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे उसने सामान निकाला और गंगा जल ऐसे उठा लिया तो ऐसे नीचे गिर गया। संगत जी मुझे मंदिर में आवाज़ आ गई, मैं पंडित साहब बात कर रही थी। तो मैंने बोला टूट गया, क्या हुआ? संगत जी मेरा कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे अंकल जी इशारा देने लगे कि मत कुछ बोलना, चुप रहना, बच्चियाँ कुछ नहीं हो। तो संगत जी थोड़ा फील तो होता है। इतने दूर मेरे मैया को लाया। तो संगत जी आगे मेरा परमात्मा मेरी माँ ने मेरी गंगा मैया शाह। संगत जी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे ऊपर से टूटी पाइप जो तो थोड़ा उसमें लीक हो रहा था। मेरी माता रानी साक्षात घर में आई। संगत जी मैंने बोला मैया रास्ते में गिरा, बच्चे से गिर गया तो मैंने बोला टूट गया अब तो सारा गिर जाएगा। तो मेरी मैया ने संगत जी मेरे गुरु महाराज मैया ने बहुत रक्षा की। संगत जी यार वो गंगा जल गिर जाता तो मेरे दिल में बहुत ऐसे उदास हो गई थी। संगत जी अभी मैंने पूजा की, बहुत टाइम हो गया। मैंने गुरु महाराज के आगे जो जलाए, जो प्रसाद वगैरह लाया था वो सारा चढ़ा वो गंगा मैया की पूजा की, जो काना के लिए सबके लिए जो जलाया था मैंने चढ़ाया। तो अभी मैंने सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसके बाद आगे शेयर करूँगी। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी आपका बहुत शुक्राना, आपने मेरा शायद सत्संग शेयर कर दिया, वो मुझे टाइम नहीं लगा सुनने का। और रास्ते में वो भी रिलेटिव साथ थे और साथ में संगत जी वो मज़ा नहीं आता है। तो फिर वो नेटवर्क भी नहीं होता है तो उतना मज़ा नहीं आता है। तो मन करता है कि मज़े से सुनो अपने गुरु महाराज का सत्संग। तो मैं भी सुनूंगी जब मुझे टाइम लगे। अभी मैं आई ही 7 बजे पहुँचे थे संगत जी, तब की मैं ऊपर भी पूजा की तो अब नीचे की। तो अब मैंने सत्संग शेयर करी हूँ, 10 बज गए हैं संगत जी। तो मेरे गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना, बहुत शुक्राना। इतना प्यारा ट्रिप इतना एंजॉय कराने के लिए शुक्राना मेरी मैया, आपका बहुत शुक्राना। आपने मुझे बुलाया, मेरे पूरे परिवार को बुलाया। बच्चा घर में था, बेटा घर में था संगत जी, बेटियों को लेके गई थी।
तो शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी। अभी भी बोलते तेरे को बहुत चमत्कार दिखाऊंगा मैं, तो मेरे बोलते हैं कि शुक्राना छड्डी, शुक्राना करते चल जा रहे शुक्राने करने हैं, तेनों बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी आए भी बहुत प्यारा मैसेज दिया, तो संगत जी आंसू आ जाते हैं। गुरु महाराज की जो मैसेज पढ़ती, इतना प्यार इतना दुलार देते हैं संगत जी, कोई नहीं देता है संगत जी, कोई नहीं देता है। हमने गुरु महाराज का सत्संग किया संगत जी, उधर गुरु महाराज की बातें की मैंने बोले मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहले बोल दिया था। तो संगत जी मैं बहुत शुक्राना करी हूँ अपने गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज मेरी मैया के तहे दिल से शुक्राना। अब मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ, गुरु महाराज के कोमल चरणों में रख रही हूँ। विपना अंकल जी, स्वामी आंटी जी और पूरी टीम को जय गुरु जी। आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हो आप सच में। अब उसी बार मैंने बोला था कि शेयर कर देना, विपना अंकल जी ने उसी वक्त शेयर कर दिया था। तो शुक्राना विपना अंकल जी, स्वामी आंटी जी, उनकी पूरी टीम को। मेरे माता रानी मेरे गुरु जी सुखी रखना, उनका खूब चैनल चलाना। और शिखा आंटी की जो बातें मैं सत्संग करती हैं वो बहुत प्यारा करती हैं संगत जी। बहुत रास्ते में ऐसी ऐसी बातें हुई, तो मुझे शिखा आंटी की बातें सत्संग ज़्यादा आ रहा था कि जो ऐसा बात है तो गुरु महाराज का फटाफट जाप मंत्र कर लेना चाहिए। तो मैं संगत जी मैं जब भी मुझे कोई ऐसी बात मिले, तो ऐसी कोई हो जाता था रास्ते में, तो कभी किसी को कुछ हो रहा कभी किसी को, तो मैं वही सारी संगत जी शिखा आंटी की बातें सत्संग ज़्यादा आ जाता तो मैं फटाफट गुरु महाराज का जहाँ मंत्र कर लेते। ऐसे तो मन में चल ही रहा होता है, तो वो मैं भी एक बहुत बड़ा शुक्राना उनका भी, जो बहुत प्यारे सत्संग करती हैं वो भी। तो मेरे गुरुजी सबको सुखी रखना, सबके बच्चों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, स्वामी आंटी भी अपना के पूरे परिवार को सुखी रखना, इनकी टीम को भी सुखी रखना। और मेरे सतगुरु जी आप अपना बहुत ध्यान रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी मैया आपका तहे दिल से शुक्राना। कोई नहीं सुनता जितने हमारे परमात्मा हमारे सतगुरु जी सुनते हैं। मैं भी गुरु महाराज के सामने बैठी हूँ संगत जी ऐसे। और संगत जी एक बहुत बड़ा चमत्कार एक और है। अभी मैं कल जो गई थी ना, मैंने फटाफट पूजा की, मेरे को करने दे रहे थे वो लेट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा जी नहीं मुझे पूजा करने देंगे संगत जी। मैंने फटाफट किया तो आज देखा मैंने गुरु महाराज साक्षात का तिलक में गुरु महाराज का शुभ रूप बनाया संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज का देखो मुझे बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी, 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग दी मुझे गुरु महाराज। आज मैंने देखा भी पूजा की तो गुरु महाराज का शुभ रूप बनाया संगत जी, बहुत प्यारा शुभ रूप बनाया। मुँह में हाथ रखा हुआ है संगत जी और बैठे हुए हैं ऐसे। तो जय मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसके आगे मैं शेयर करूँगी संगत जी, मेरे गुरु महाराज का जब हुक्म होगा तो मैं शेयर करूँगी। तो जय मेरे गुरु जी। मैं जय ही सत्संग को विराम करती। स्वामी आंटी भी अपना का जय पता है दिल से शुक्राना। सत्संग शेयर कर देना, बड़ा हो गया होगा तो भी आप शेयर कर देते। आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, आपकी टीम बहुत अच्छी, आपको हमेशा भगवान सुखी रखे। मेरे गुरु महाराज मेरे नहीं सबके गुरु महाराज है, सब की सुनते गुरु महाराज हमारे पूरी संगत से प्यार करते हैं संगत जी। ये हर संगत की बात सुनते हैं। इतने प्यारे गुरु जी हमको कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते जितने हमारे जो गुरु महाराज इतने अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मैं अपनी मैया का बहुत शुक्राना करती हूँ, मुझे इतने प्यारे संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी दिए हैं। तो जय गुरु जी। अब इमोशनल हो गई संगत जी, आंखों में आंसू भी आने लगे हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं मेरा शुक्राना हंसते हंसते किया करो। तो जय गुरु जी, जय खुशी के आंसू है जो आप इतना प्यार करते हो, एक छोटी छोटी बातें हमारी सुनते हो संगत जी, इतने आप प्यार करते हैं गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे सतगुरु जी। आप बहुत प्यारे हो, अपना ध्यान रखना मेरे गुरु जी। और मेरी मैया आपका बहुत शुक्राना, इतने प्यारे गुरु दिए हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सत्संग शेयर कर देना विपर अंकल जी और स्वामी आंटी जी, आपका तहे दिल से आपका भी शुक्र। आप सबके सत्संग गुरु महाराज के चरणों में रख के सुनाते हो। तो जय गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे। तो मेरे सतगुरु जी आज्ञा दो, आगे आप ही शेयर कराओगे जो जो कराना होगा। मेरे गुरु जी बोलते तू सत्संग नहीं छड्डी, सत्संग करती रहा कर, शुक्राना करती रहा कर। तो जय गुरु जी, आप ही हुक्म दोगे, आप ही हिम्मत दोगे मेरे गुरु जी। अभी भी आपने हिम्मत दी मेरे संगत जी, इतना शरीर कांप रहा है ना मेरे गुरु महाराज, देखो कितना सत्संग करवा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके गुरु महाराज के जाप मंत्र के साथ मैं
शुक्राना अगले शुक्राने की सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा, मेरे सतगुरु जी। जय मेरी गंगा मैया, आपका इतना शुक्राना। सभी देवताओं माता रानियों का शुक्राना। और पितरों का दिन था, पूर्वजों का दिन था कल, तो पूर्वजों का भी बहुत आशीर्वाद दिया, तभी तो गंगा मैया के पास पहुँचे हम। तो जय गुरु जी, जय शुक्राना। सभी देवताओं माता रानियों का शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना, पूर्वजों अपना आशीर्वाद देना और आशीर्वाद दिया। और मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया, मेरी मैया का आशीर्वाद मिल गया। संगत जी बहुत ब्लेस किया मेरे गुरु जी ने। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। मेरे भोले बाबा, मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा जय जयकार होती रहे मेरे गुरु जी। हर घर में आपकी शुक्राना चलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:25 पर अपने सुबह का शुक्राना सत्संग श्री विपिन सोमिया जी के पावन चैनल पर करने लगी हूँ। गुरुपा के पवित्र पावन चरणों में बैठ के अरदास करते हुए गुरुपा मेरा सत्संग स्वीकार करना और मुझे मेरी वाणी में रस भर देना गुरुजी, ज्ञान भर देना गुरुजी, शब्द भर दो। जो आप बुलवाना चाहते हो वो मीठे बोलों से, मीठे शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी, सौम्या एंड विपिन जी को जय गुरुजी, सबको राम राम जी। आज 21 जून है और रविवार का दिन है। सुबह उठाया गुरुजी महाराज जी आपने, थोड़ी देर ही मैं सिमरन पे बैठ पाई थी। 5 बजे से ऊपर था और फिर मैं पाठ चलाकर, सुखमनी का पाठ चलाकर सो गई। गुरुपा आपकी कृपा से जितना आप कराओगे उतना कर पाती हूँ गुरुजी। अभी महामंत्र जाप से मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका लख शुक्राना है, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, अपना सत्संग कराने का शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे बहुत बार जिंदगी बख्शी है, बार मुझे बचाया है, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है गुरुजी, और अपने चरणों में लगा लिया सीधा गुरुजी। मेरी वहाँ पकड़ के मुझे अपनी संगत में ले लिया गुरुजी। मेरी उंगली आपने थाम ली है गुरुजी, पकड़ी हुई है कस के, और मैं उसी उंगली को थाम के आगे बढ़ती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। मेरा हर रोज पहले से अच्छा हो रहा है, सुंदर हो रहा है गुरुपा। सारी चिंता दुख आपने मिटा दिए हैं गुरुजी। बच्चा जो बहुत परेशान था कुछ दिन, उसकी सारी चिंता आपने अपने दामन में ले ली है गुरुजी। अभी वो थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है गुरुजी, बेफिक्र लग रहा है, क्योंकि आप हमारे काम संवार रहे हैं रोज। रिजल्ट जल्दी सामने गुरुपा आप भेज देंगे गुरुपा। आपकी कृपा है जो हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है, मार्ग दिख रहे हैं। जो बिल्कुल अंधेरा था वो छट रहा है गुरुजी। दुखों के बादल दूर कर रहे हो गुरुपा।
कष्ट आए थे, बहुत बड़े बड़े कष्ट थे गुरुजी। शारीरिक नहीं थे लेकिन मानसिक बहुत ज़्यादा कष्ट थे। जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ में, कारोबार में लगा होता है और उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है, उसे तब संभालने वाला कोई नहीं होता है, सारे साइड पे हो जाते हैं। सब कुछ खो के हार के जब इंसान बैठ जाता है गुरुजी, आप थाम लेते हैं और आप बहुत धैर्य देते हो गुरुजी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हो, हिम्मत डालते हो, रास्ता दिखाते हो गुरुजी, मार्गदर्शक बन जाते हो गुरु पिता परमेश्वर। आप हमारे साथी हैं ही गुरुजी। आपका साथ बड़ा प्यारा है, निराला है, दुनिया में सबसे अलग है, भगवान हैं आप गुरुजी। जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं उसकी बिगड़ी संवार देते हैं, उसकी राहें सशक्त कर देते हैं, उसके दिलो दिमाग को पवित्र और तरोताज़ा कर देते हैं, उसकी सारी तनाव टेंशन दूर कर देते हैं, सारी चिंता डर जो मन में लग रहा होता है गुरुजी, उसको आप भगा देते हैं गुरुजी। और भगाया आपने। आप मुझे कहते भी हैं मेरे चरणों में बैठ जाया कर और बोला कर कि सारी चिंता डर सब मैंने आपके चरणों में छोड़ दी है गुरुजी। आप मुझे कहते हैं तूने क्या मांगना है वो भी तुझे मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही बताऊंगा। मेरे सामने बैठ, मेरे को देख, मेरे को देखते हुए 7 बार मंत्र जाप किया कर, मैं तेरे मन की सारी बात सुन लूंगा। तो गुरुजी सारी बात आप मन की सुन लेते हैं। हमारे रक्षक मेरे पिता, आप मेरे घर में आते हैं और मेरे घर के सारे संकट लेके चले जाते हैं गुरुजी। मेरे घर के बाहर कुछ भी, किसी को, किसी बुरी चीज को आप अंदर नहीं आने देते हो गुरुजी। आप हमारे परिवार के साथ बैठे हुए हैं, परिवार के सिर पे हाथ रख दिया हुआ है आपने। गुरुपा मुझे कहते हैं बेटा मेरे दिल में बार बार तेरा चेहरा आ रहा है, तू सुबह उठ के मेरा मंत्र जाप किया कर, तेरा घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, संवर जाएगा, सुधर जाएगा। सुधर रहा है गुरुपा, आप कर रहे हैं पूरी कोशिश, आप मेरे काम करने में लगे हुए हैं। आप मुझे ये संदेश भी देते हो गुरुजी, सारे बिगड़े भाग आप संवार रहे हो गुरुजी। मेरे ऊपर बड़े कर्म कर रहे हो गुरुजी। मैं बहुत भागा वाली हूँ गुरुपा, किस्मत वाली हूँ। जो दुनिया हमें बार बार तंग करती है, परेशान करती है, हमारे ऊपर कुछ न कुछ कर देती है, देख नहीं सकती है हमें आगे बढ़ता हुआ गुरुजी। उन सबको नाकामयाब कर रहे हो, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कब ये ख़त्म होंगे, कब इनका सारा बेड़ा डूबे। लेकिन आप खड़े हैं हमारा बेड़ा पार लगाने वाले गुरुजी, हमारी नाव को किनारे लगाने वाले मेरे खेवैया। हमारा हाथ आपने थामा हुआ है, किसी की क्या मजाल कि वो हमारे ऊपर बुरी नज़र अब डाल के भी देख ले। आप उन्हीं को, उन्हीं के कर्मों के द्वारा उन्हीं के रास्ते पे वापस लौटा रहे हो कि जाओ, तुम कोई भी कुछ नहीं कर पाओगे, सारे जो पिता धरा है सब तुम्हारे ऊपर लगेगा। तुम अपने कर्मों का बुरा जरूर, जो उन्होंने किया है उसका फल वो जरूर पाएंगे गुरुजी। जिसने भी किया है आप उसे मेरे स्वप्न में बार बार दिखा रहे हो गुरुजी। जो स्कूल में बैठी हुई एक टीचर जिसको मैंने इंचार्ज बना दिया था और जिसने केस कर दिया है, उसका सपना आप मुझे रोज दिखा रहे हो कि अभी भी वो उसके सपने हैं कि वो स्कूल में आए और स्कूल का सारा चार्ज संभाले और
पहले की तरह पता नहीं क्या कर रही है वो सपने में आके, लेकिन मैं उसे स्कूल में देख रही हूँ गुरुजी। हो सकता है आप मेरे सारे कष्ट काट रहे हो गुरुजी, कि अब वो कभी भी स्कूल में नहीं आ पाएगी। बस आप देख लेना गुरुजी, क्या कर रही है वो सपने में आके, स्कूल में आके देख रही हूँ, पेपर चेक कर रही है, कभी क्या कर रही है। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, ये जिंदगी आपके हवाले गुरुजी। आप हमारे गुरु पिता खाली दामन भर लेते हो, देते हो, हर मुराद भी पूरी कर देते हो गुरुजी। जब देने पे आते हो गुरुपा तो तकदीर भी बदल देते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारी तकदीर बदल दी है, तकदीर में लकीरें बदल दी हैं, हाथों की लकीरें बदल दी हैं। गुरुपा आपने मुझे अभी अभी एक रील में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, गर्भगृह के दर्शन करा दिए गुरुजी। बाबा के दर्शन से संकट दूर होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मन को शांति देने वाला ये दर्शन है गुरुपा, ओंकारेश्वर गर्भगृह का दर्शन। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी करौली वाले बाबा जी का भी मैसेज आ रहा है कि बेटी तुम्हें क्या लगता है कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है वो खुश हैं? नहीं, बल्कि बजरंग बली उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक सरल हृदय को दुख पहुंचाना पाप के बराबर होता है। उनके मन में हमेशा डर और बेचैनी रहती है, उनकी गलती की कितनी बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन अपने घमंड के कारण वो ना अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और ना ही क्षमा मांग रहे हैं। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद भी उसी में गिरते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जय करौली वाले बाबा जी, जय करौली वाले बाबा जी। मुझे पता है मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे बजरंग बली हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे राम भगवान, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। गुरुपा, आप ये कैसे मुझे कह रहे हैं आज कि तू रुस्या ना कर मेरे कोलों। मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु जी, मेरी अरदास है कि हम हर पल शुक्राना करें, हम हर पल रोज़ मंत्र जाप करें, हर पल सत्संग घर में कराएं, बड़े मंदिर जाकर लंगर प्रसाद मंदिर में बैठ के सेवन करें और गुरु जी के वचनों का पालन करें। गुरु जी आप सब सुन रहे हैं ना, ये मेरी अरदास है। और गुरुपा मुझे कहते हैं कि तू मेरा सत्संग कर लिया कर लिया कर, चाहे अकेले बैठ के ही कर लिया कर। जी गुरुपा, मैं करूँगी गुरुजी, ज़रूर करूँगी गुरुपा। आप मेरे घर में सत्संग भी कराएं, मैं मंत्र जाप भी रोज़ करूँ, रोज़ हर पल आपका शुक्राना करूँ, यही मेरी अरदास है। और बड़े मंदिर में आके लंगर प्रसाद भी खाने का, सेवन करने का मेरा बहुत मन है गुरुजी, बहुत मन है। मेरे पुत्र, मेरे परमपिता परमात्मा, मैं कभी भी नहीं आपसे रूसूंगी गुरुजी, आप मेरे से ना रूठा करो गुरुपा, आप कभी मत रूठना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। आप मेरे सच्चे बादशाह हैं, मेरे परमपिता हैं, मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं, मुझे सारे रास्ते दिखा रहे हैं, मेरा घर में शांति दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो, सब कुछ हिम्मत दे रहे हो, निडरता दे रहे हो, हमारे अंदर के सारे पाप दूर कर रहे हो, सारे ही विकारों को दूर कर रहे हो। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी। मेरा भांडा साफ कर रहे हो, मेरे भांडे को चमका रहे हो, उसके अंदर गुण भर रहे हो।
बस इन गुणों के साथ ही मैं आपके चरणों में हमेशा लगी रहूं गुरुजी। और हमेशा गुरुपा कहते हैं कि परीक्षा तुम्हारे विश्वास की होती है, मेरे प्रेम की नहीं, इसलिए डगमगाना मत। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी, बहुत सुंदर हो गुरु जी, बहुत निराले हो गुरु जी। ये प्यार बख्शने का लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने चरणों में हमेशा बिठाए रखना गुरु जी, यही अरदास है, बस हमें छोड़ना मत गुरु जी। माता रानी की दया से सब कुछ ठीक हो रहा है। माता रानी भी हमारी बहुत रक्षा कर रही हैं। मुझे बहुत कुछ देने वाली मेरी माता रानी सब कुछ आजकल मेरी सुन रही हैं। वो भी पुकार सुन रही हैं गुरुपा, और आप भी पुकार सुन रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए आज गुरु जी की आज्ञा से हम शुक्राना सत्संग गुरु जी की कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट के शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना करना हमारे बस की बात नहीं है। गुरु जी का दिया ही सारा जीवन है। हर पल हर क्षण उन्हीं का दिया हुआ है। सांस भी उन्हीं की आज्ञा से लेते हैं, खाना पीना भी उन्हीं आज्ञा से खाते हैं, उठते बैठते सोते जागते सब उन्हीं की आज्ञा से करते हैं। भजन पाठ पूजा मंत्र जाप सब उन्हीं की आज्ञा से करते हैं। उनकी आज्ञा ना हो, उनकी मर्जी ना हो तो हम हिल भी नहीं सकते हैं। इसके लिए गुरु जी का कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन हम अपने कमरे में बैठे थे, पता नहीं एक छोटा सा झींगुर सा आया, उड़ के मेरे पास से घूम के चला गया, फिर फर्श पे घूमता रहा। मैंने कहा ये गुरु जी ने हमारा कष्ट काटने के लिए भेजा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट शुक्राना। गुरु जी ने बोला था तेरे 4-5 दिन बहुत भारी हैं, संभल के रहियो। एक दिन मेरे पति अंकल बर्तन स्टैंड से प्लेट निकाल रहे थे। मैं सिंक में बर्तन मांज रही थी सुबह सुबह, और तवा लगा हुआ था स्टैंड में। जो तवा था वो स्टैंड से गिरकर मेरे दोनों हाथों पे गिरा। एक अंगूठे पे लगा उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ के हाथ में लगा बहुत कस के। सीधे हाथ के हाथ में लगा तो उस समय तो पता नहीं चला, पर बाद में बहुत गहरा नीला निशान पड़ गया। गुरु जी ने मेरा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था, तो छोटे पे काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम सब उनकी रहम नज़र में ही रहते हैं, पलते हैं, पुसते हैं। गुरु जी ने मेरे कष्ट को काट कर मुझे बहुत राहत दी। और उसी दिन मुझे इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा ECG, EKG और सारे टेस्ट करवाए, पर मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल निकले। गुरु जी की कृपा से कुछ भी ना निकला। पर रात में मेरा बहुत भयानक सिर में दर्द हुआ। ये नहीं मुझे पता था कि मेरा BP हाई है कि शुगर हाई है, क्या है। पर मुझे मैसेज मिला था तेरा ब्रेन हेमरेज को बचाने के लिए मैंने तुझे पीड़ा दी थी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। उस पीड़ा को मैंने गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीके से ही ठीक किया, और साथ में बाम लगाया और कहा गुरु जी अब मुझे सुला दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। रात के 3 बजे से शुरू हुआ था और सुबह 6:30 बजे मैं परेशान हो गई। मैंने कहा गुरु जी मुझे अब सुला दो, अब आप के हाथ में मेरा जीवन है। फिर गुरु जी ने मुझे सुला दिया। फिर मैं 2-3 घंटे सोई। उसके बाद मेरे पति अंकल ने मुझे जब उठी जल प्रसाद चाय प्रसाद दिया गुरु जी का, मैंने पिया, मुझे थोड़ी राहत मिली। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट को शुक्राना मेरे मालिक। तेरे ही सहारे जीते हैं, तेरे ही सहारे जीवन है। तू जाने तेरा काम जाने मेरे मालिक। सब पे रहम नज़र करना, बेटे पर की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना,
सब बेटी दामादों की तरफ से शुक्राना, सबका मंगल करना, सबका कल्याण करना, सर्बत का भला करना, साई संगत परिवार के बच्चों का कल्याण करना, साई संगत परिवार का कल्याण करना गुरुजी। भाई बहन, भाई भतीजा, बहन का लड़का जो बोल नहीं पाता उसका भी कल्याण करना, पति अंकल का भी कल्याण करना। गुरुजी मेरे से बोलने में त्रुटियाँ हो जाती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत शिथिल है, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आपसे और पूरे संगत परिवार से, मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ भर दूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। इसलिए गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, कोट कोट धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदैव से माथे पर है, आपकी ही रहम करम से हम जिंदा हैं। गुरु जी की जय। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे मालिक।